हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का अल्पाइन क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो के कारवा को या फिर जो नेशनल इनकम है उसके कारवा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत आपके साथ। दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था भाई, कुछ इस प्रकार हम लोग ने स्टार्टिंग किया था नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम को मैंने बताया था कि क्या होता है, एक तरह का भारत की कमाई। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो नेशनल इनकम है वो एक तरह का क्या है, भारत की कमाई है। ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि जो कमाई है किसके थ्रू आएगी, ये आएगी आपका आउटपुट के थ्रू। ये आपका आउटपुट के थ्रू आएगा। और ये आउटपुट को लाने के लिए किसका होना जरूरी है, किसको करना जरूरी है, प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन के थ्रू ही ये क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा। प्रोडक्शन के बिना आउटपुट नहीं और आउटपुट के बिना इनकम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये बात था। अब ये जो आउटपुट है ये कैसे इनकम जनरेट करता है, तो मैंने बताया था कि दो तरह के मार्केट्स होते हैं। एक होता है आपका फॉरेन मार्केट और एक होता है आपका डोमेस्टिक मार्केट। एक होता है आपका फॉरेन मार्केट और एक होता है आपका डोमेस्टिक मार्केट या फिर इंडियन मार्केट। एक होता है आपका डोमेस्टिक मार्केट और एक होता है आपका फॉरेन मार्केट। इन दोनों के थ्रू क्या होता है, इन दोनों के थ्रू आउटपुट बेचा जाता है और इनकम जनरेट होता है। एक होता है डोमेस्टिक मार्केट और एक होता है फॉरेन मार्केट। इन दोनों के थ्रू क्या होता है, इनकम जनरेट होता है। इन दोनों के थ्रू इनकम जनरेट होता है। फिर इस आउटपुट को ये बात करने के बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो आउटपुट है कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हम लोगों ने बात किया था फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि जो आपका आउटपुट है कुछ इनपुट्स के थ्रू आता है और वही इनपुट आपका क्या कहलाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वही इनपुट आपका क्या कहलाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मैंने एक और बात बताया था कि किसी का इनकम किसी का खर्चा। किसी का जो इनकम होता है वो किसी के लिए क्या होता है, एक तरह का खर्चा होता है। यानी कि मेरा इनकम या फिर मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो जिससे मैं खरीदूंगा उसके लिए तो वो क्या होगा, इनकम होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक तरह का क्या होगा, खर्चा होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये भी बात हमने जाना था। हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 पढ़े थे, कौन कौन से, लैंड, फिर पढ़ा था लेबर, फिर पढ़ा था कैपिटल एंड फिर पढ़ा था एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़े थे और एक को मैंने संदिग्ध कैटेगरी में रखा था जिसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड में उन्होंने जाना था 2, रेंट एंड रॉयल्टी के बारे में। अगर नहीं जानते हैं आप लोग तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो देखने की ज़रूरत है, तो पहले जाइए उसको देख के आइए। फिर हम लोगों ने लेबर के बारे में पढ़ा था। तो लेबर किसके रिगार्डिंग था, लेबर में मैंने सैलरी एंड वेजेस के बारे में बताया था। इसी में मैंने आपको एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी बताया था। फिर आपको मैंने कैपिटल में इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि कैसे इंटरेस्ट फैक्टर पेमेंट होता है। एंटरप्रेन्योर में मैंने आपको प्रॉफिट के बारे में बताया था। और आज मैं आपको 6 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से एंटरप्रेन्योर के बारे में, छोटे से एंटरप्रेन्योर के बारे में। स्मॉल एंटरप्रेन्योर। अब ये जो छोटा सा एंटरप्रेन्योर होता है ना, इसको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसका एग्जांपल मैं दे दूं तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। कॉबलर है आपका, बार्बर है, कारपेंटर है, ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इनके इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हैं। इस वजह से चूँकि इनके इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हैं तो इनका इनकम कहलाता है मिक्स्ड इनकम। इनका इनकम कहलाता है मिक्स्ड इनकम। इनका इनकम कहलाता है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया है। क्या ये भी एक तरह का रोल प्ले करते हैं नेशनल इनकम में? बिल्कुल, ये भी एक रोल प्ले करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी। किस में? नेशनल इनकम में। तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। जैसे कि दुकानदार है छोटा सा कोई, भाई घर पे दुकान खुला हुआ है, फिर LIC का कोई
बीमा वगैरह बेच रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, LIC का एजेंट भी है, दुकान भी खोला हुआ है, प्रिंट का एक दुकान खोला हुआ है, फॉर्म वॉर्म भरवाता है, यानी कि इसके इनकम के सोर्सेज बहुत सारे हैं। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं क्या वो भी इसी स्मॉल एंटरप्रेन्योर में आते हैं, क्योंकि उनके भी सोर्सेज इनकम के बहुत सारे होते हैं। लेकिन उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है कि गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे कंपनीज जो हैं उनके जो ब्रांचेज हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं और वो उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, उनके इनकम को ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन इनके इनकम को ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, इनके इनकम को ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये मिक्स्ड इनकम कहलाते हैं, इस वजह से इन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। ठीक है, ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो ये जो भारत है, भारत देश, ये इनकम जो कमाता है वो जो इनकम होता है वो नेट होता है। नेट मतलब ना इधर ना उधर। भाई एक बात, जैसे कि मम्मी ने मुझे या फिर आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, तो आपसे मैं पूछूंगा आपको कितने रुपए दिए, तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ 8 9 10 दिए, ऐसे नहीं, 10 रुपये दिए 10 रुपये दिए, यानी दैट इज़ योर नेट। ग्रॉस में नहीं है, नेट में है। मतलब कि वो चीज़ क्या है, एक तरीके से फिक्स है, आगे पीछे नहीं है, वो नेट है तो नेट है। ठीक है, तो ये इनकम जो होता है हमेशा नेट में ही होता है, इनकम जो होता है हमेशा नेट में ही होता है। और चूंकि हम भारत के लेवल पर बात कर रहे हैं, यानी ये चीज़ क्या है, एक तरह से डोमेस्टिक है, ये एक तरीके से क्या है, डोमेस्टिक है। एंड उसके बाद जब ये बात कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि भाई ये जो है नेट है, डोमेस्टिक है, एंड ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहा है। और इनकम आउटपुट के बिना पॉसिबल नहीं है। और इसी आउटपुट को हम लोग कहते हैं क्या, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी आउटपुट को क्या कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है इसी आउटपुट को, और वो होता है प्रोडक्ट। और वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्शन के थ्रू क्या आएगा, आउटपुट भी आएगा, या फिर उसी को प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेट, डोमेस्टिक, एंड चूंकि ये इनकम का एक सोर्स है और हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन कहोगे कि भाई अगर हम लोगों को डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हम लोगों को कुछ खर्चे, या ऐसा तो है नहीं कि भाई इनकम ही इनकम हुआ है, खर्चा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल हुआ है। इन इनकम को जनरेट करने के लिए बहुत सारे खर्चे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इन्हीं इनकम को, बहुत सारे ऐसे इनकम है जिनको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, कुछ कॉस्टिंग लगानी पड़ी है। ठीक है, यानी कि वो जो कॉस्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहा था, फैक्टर पेमेंट, वही फैक्टर पेमेंट आपका क्या है, एक तरीके से कॉस्ट है। वही फैक्टर पेमेंट आपका क्या है, एक तरीके से कॉस्ट है। यही फैक्टर पेमेंट क्या है, एक तरीके से कॉस्ट है, जो कि फैक्टर पेमेंट हो रहा था बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस जिससे वो सर्विसेज ले रहा था उसके लिए वो फैक्टर इनकम हो रहा था। जो बिजनेस जिससे वो सर्विसेज ले रहा था, जिससे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट कर रहा था, वही आपके क्या थे, हाउस होल्ड्स थे, वही आपके हाउस होल्ड्स थे, और बिजनेस एक तरह का फॉर्म था या फिर कंपनी। ठीक है, तो ये फैक्टर पेमेंट हो गया, यानी कि फैक्टर पेमेंट ही आपका क्या कहलाता है, फैक्टर पेमेंट ही आपका कहलाता है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर पेमेंट ही आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज योर NDP, मतलब यही आपका NDP क्या है, एक तरीके से इनकम है। यही आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NDP अभी तक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अभी तक ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी तक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेकिन इसके आगे FC लगाएंगे, क्या लगाएंगे, FC। ये FC क्या है भाई, यही FC है आपका फैक्टर कॉस्ट, यही आपका है FC, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट। यानी कि ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया इनकम, ये हुआ इनकम और ये आपका कॉस्ट। इनकम और कॉस्ट से जो बचा वही आपका क्या बन गया, इनकम बन गया एट द डोमेस्टिक लेवल, एट द डोमेस्टिक लेवल। जो आपने इनकम कमाया उसके थ्रू, तो ये इनकम में क्या क्या आ जाएगा, ये इनकम में वही फैक्टर इनकम्स आते हैं। अब इन फैक्टर इनकम के बारे में भी समझेंगे हम लोग। फैक्टर इनकम के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है।
तो जो भारत देश है ये कहाँ कहाँ से भाई इनकम कमा ले रहा है, किस किस रूप में इनका इनकम आ रहा है। तो भाई किसी का घर है उसको रेंट मिल जा रहा है, रॉयल्टी भी कभी कभार मिल जा रहा है। फिर कोई लेबर है तो उसको सैलरी एंड वेजेस मिल जा रहा है, सैलरी एंड वेजेस मिल जा रहा है। फिर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, फिर प्रॉफिट भी मिल रहा है। और अभी अभी हमने फ़िलहाल में पढ़ा जो नया हमारा इनकम का सोर्स है, दैट इज़ योर मिक्स्ड इनकम। तो ये आपका हो गया भारत का नेट, जो भी निकलता है भाई नेट निकलता है, एक्यूरेट निकलता है। उसके बाद ये चूंकि हम लोग डोमेस्टिक लेवल बात कर रहे हैं तो इस वजह से डोमेस्टिक इंडियन लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं अभी। और फिर हम लोगों ने बात किया प्रोडक्ट जो कि इनकम का एक सोर्स होता है, दैट इज़ योर प्रोडक्ट। अब चूंकि बात यहाँ तक हो गई तो अब समझते हैं हम लोग एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट को मैंने फैक्टर पेमेंट कहा था, ठीक है। अब ये जो फैक्टर पेमेंट है आप भी जानते हो, या फिर यही जो फैक्टर कॉस्ट है आप भी जानते हो किसके लिए कॉस्ट है, किसके लिए एक्सपेंस है। तो ये फैक्टर कॉस्ट जो है ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी इसी फैक्टर कॉस्ट के थ्रू या फिर फैक्टर कॉस्ट के थ्रू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करके क्या कर रही है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है, आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी इसी फैक्टर कॉस्ट का यूज़ करके क्या कर रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रही है एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपका एक्सपेंस हो गया किसके लिए, कंपनी के लिए। और यही एक्सपेंस इनकम बन जाएगा, यही या फिर यही इन फैक्टर कॉस्ट इनकम है किसके लिए, उन हाउस होल्ड्स के लिए जहाँ से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंपनी हायर करती है या फिर एक्सट्रैक्ट कर रही है वही है आपका हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड्स के लिए इनकम है, लेकिन कंपनी के लिए यही फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है। यही फैक्टर कॉस्ट एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ तक सारी बातें क्लियर होने के बाद एक दिमाग में हमारा बात आता है कि भाई इंडियन मार्केट की तो सारी बातें हो गई, डोमेस्टिक मार्केट की तो सारी बातें हो गई, लेकिन अब जो मार्केट आ रहा है वो मार्केट कौन सा है, फॉरेन मार्केट। अब जो मार्केट आ रहा है वो मार्केट कौन सा है, फॉरेन मार्केट। मैं अगर आपसे बोलूं कि नेशनल इनकम निकालिए किसी भी, मतलब कि अपने देश का नेशनल इनकम कैसे निकालोगे आप, तो अपने देश का नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कोई ऐसे देश में कंपनीज हैं जो कि बाहर भी ऑपरेट कर रही हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया एक कंपनी के बारे में, दैट इज़ MDH। अब ये जो MDH है ये दो जगह ऑपरेट होता है, भारत में भी होता है और भारत के बाहर यानी कि फॉरेन में भी होता है। भारत के बाहर भी होता है। अगर भारत में भी ऑपरेट करता है तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योर का, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल और सेल्फ एम्प्लॉयड का। और यहाँ भी अगर इनको बनाना है, फॉरेन में भी ऑपरेट करना है, तो लैंड की जरूरत पड़ेगी ही, लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड की भी जरूरत पड़ेगी।
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड। और फॉरेन में करेगी तो भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भाई इनके थ्रू, मतलब कि फॉरेन के थ्रू जो वो पैसा ला रही है, विदेश से जो पैसा वो कंपनी एमडीएस ला रही है, टेकिंग अवे, दैट इज योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को हम लोग शॉर्ट में फीफा भी कहते हैं। तो ये क्या कर रही है, टेकिंग अवे, यहाँ पे मैं छोटे में लिख दे रहा हूँ, टेकिंग अवे फॉरेन से ये क्या कर रही है, इनकम ले रही है, वही कहलाया आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट में फीफा। ठीक है, क्या कोई ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि भारत से पैसा बाहर लेके जा रही हैं? बिल्कुल भाई, जो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये लाया है वो उस कंपनी के लिए, यानी कि इस फॉरेन कंपनी कह रहे हैं, इस फॉरेन के लिए, यानी कि इस फॉरेन कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ या फिर जो दूसरे देश के लिए फॉरेन या फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, वो हमारे कंट्री के लिए क्या होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं, बिल्कुल हैं, आपका KFC ले लो, कोका कोला ले लो, ये सब क्या करते हैं, ये सब भारत से यानी कि इंडिया से टेकिंग अवे द इनकम, ये भारत से क्या कर रही हैं, पैसे ले जा रही हैं। तो ये कौन सा इनकम कहलाएगा, ये भारत के लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, शॉर्ट में कहें तो फीटा, शॉर्ट में कहें तो फीटा। ये आपका क्या हो गया, टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया, और ये हो गया टेकिंग अवे फ्रॉम फॉरेन। तो टेकिंग अवे फ्रॉम फॉरेन, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टेकिंग अवे फ्रॉम फॉरेन, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टेकिंग अवे फ्रॉम इंडिया या फिर आवर डोमेस्टिक कंट्री। तो ये दोस्तों सारी बातें हुई। अब दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हो फीफा और फीटा, यहाँ पे मैंने बताया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब भारत देश से कितने सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं। इनकम कैसे कमा रहे हैं, तो सेम टू सेम यही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन सबको हायर कर रहे हैं, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको मार्केट में बेच दे रहे हैं और क्या इनकम कमा के अपने देश लेके चले जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम, वो क्या हो गया, एक तरह से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया हमारे देश के लिए, लेकिन हमारे देश से वो ले जा रहे हैं, इस वजह से उनके लिए क्या हो जाएगा, वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। वही हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कंपनी, जैसे कि एमडीएस की बात करें तो ये भारत में ऑपरेट करती है, फॉरेन में ऑपरेट करती है। तो फॉरेन में जो ऑपरेट कर रही है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, तो इन सबको हायर कर रही है। साथ ही साथ क्या हो जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जा रहा है हमारे देश के लिए, लेकिन जिस देश से बुला रही है उसके लिए वो क्या हो जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उस देश के लिए क्या हो जा रहा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जा रहा है। तो अगर हमें ये पता करना है कि भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, क्योंकि हमें यही ना जानना है भाई, एट लास्ट हमें यही ना पता करना है कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से मिला, क्योंकि अगर हम लोग को नेशनल इनकम का पता करना है तो हमें इनकम का ही पता करना है, हमें उसमें एक्सपेंसेस नहीं खोजने हैं, हमें इनकम ही खोजने हैं। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम लोग ने कितना फॉरेन से पैसे कमाए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो हम लोगों ने क्या बात किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पता करेंगे हम लोग ये सब जानते हैं कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, या फिर यूँ कहें तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, यानी कि बाहर से जो हम फैक्टर इनकम कमाते हैं वो ज़्यादा होता है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो होता है, यानी कि हमारे यहाँ से जो फिरंगी लेके जा रहे हैं,
इनकम, फैक्टर इनकम, वो कम, यानी कि फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा, ठीक है, फीफा माइनस फीटा। तो ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। और इसी NFIA को जब आप प्लस कर दोगे, इसी NFIA को प्लस कर दोगे आप किसके साथ, NDP एट FC, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या निकल आ जाएगा आपका, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है NNP एट FC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप NDP एट FC यानी कि अपना डोमेस्टिक इनकम और साथ ही साथ फॉरेन इनकम ऐड कर देते हो, तो आपने ध्यान दिया कि भाई इनकम जो है वो आउटपुट के थ्रू जनरेट हो रहा है, नेशनल इनकम आउटपुट के जनरेट हो रहा है, और आउटपुट जो है आप मार्केट में भेज सकते हो, चाहे तो डोमेस्टिक चाहे तो फॉरेन, जिसके बारे में आपको बताया था। तो ये इनकम में आपको दोनों का एस्पेक्ट लेना होगा, डोमेस्टिक मार्केट दैट इज योर NDP एट FC, फॉरेन मार्केट दैट इज योर NFIA, इन दोनों को ऐड किया, पता चल गया हमें क्या कि हमारा नेशनल इनकम कितना हुआ है, दैट इज योर NNP एट FC। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, ठीक है दोस्तों। आने वाले अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं और इससे इस नेशनल इनकम को और आगे बढ़ाने वाले हैं, इससे और मेन टॉपिक्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए यहाँ तक की सारी बातें। मैंने आपको इससे पहले ये पढ़ाया जिसमें हम लोगों ने ये सारी बातें की कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होता है। इससे पहले आपको बताया मैंने कि ये डोमेस्टिक इनकम कैसे बना, NDP एट FC का क्रिएशन कैसे हुआ। उससे पहले मैंने आपको बताया मैंने आपको ये बताया कि भाई ये किस तरीके से NDP एट FC बनता है, फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताया, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फिर आपको मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, मिक्स्ड इनकम किस तरीके से उसके पास आता है, और उससे पहले मैंने आपको ये सारी बातें रिवाइज कराई थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ अल्पाइन क्लासेस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया।